नमस्कार, मैं गौतम। राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाला मामला अब केवल आपराधिक घटना भर नहीं रह गया। इससे उन संगठनों के भी सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है जिन्होंने वर्षों तक आंदोलन और राम मंदिर निर्माण से जुड़ा रहा। अब खबर कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस बैठक में सामान्य संगठनात्मक विषय के साथ साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले पर भी चर्चा होने की बात कही जा रही है। जानकारी यह भी है कि विश्व हिंदू परिषद भी इस मामले में अपनी रिपोर्ट संघ के नेतृत्व के सामने रखेगा। इस बैठक पर सबकी नजर है, इसलिए भी क्योंकि माना जा रहा है कि यहीं से तय होगा कि इस पूरे विवाद पर संघ और विश्व हिंदू परिषद आगे की क्या रणनीति अपनाता है। क्या कोई स्पष्ट रेखा खींची जाएगी, क्या जवाबदेही तय होगी और क्या इस पूरे घटनाक्रम को संगठनात्मक छवि पर जो बड़ा असर हो रहा है उस पर भी मंथन होगा। इस घटना के बाद यह भी चर्चा हो रही है कि संगठन में भीतर अलग अलग राय बन रही है, असहमति दिख रही है अलग अलग। ऐसे में यह केवल प्रशासनिक मामला नहीं बल्कि संगठनात्मक चुनौती भी बनता जा रहा है। एक बात साफ है कि जिन लोगों के नाम पर इस पूरे विवाद में चर्चे में आए हैं उनका वर्षों तक संगठन से जुड़ाव रहा है। ऐसे में यह केवल कह देना कि उनका संगठन से कोई संबंध नहीं है इतना आसान नहीं होगा। इस पूरे मामले पर जनता की राय भी है और कार्यकर्ताओं की भी। मेरे अनुसार यह मामला और उससे जुड़े संगठनों की साख से बड़ी परीक्षा है। इतिहास में महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ की छवि को जो लंबे समय तक सवाल के घेरे में खड़े किए गए, मेरी राय में यह भी वही उसी तरीके की घटना है। इस गंभीर सवाल खड़े करते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय है, महात्मा गांधी की हत्या के बाद जिस तरह संघ की छवि गहरी दाग में घुसी थी उसी तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी यह भी विवाद संघ की साख पर दूसरा सबसे बड़ा दाग होगा। और मेरा मानना है कि यदि इस पूरे मामले की पूरी सच्चाई सामने नहीं आती है और जवाबदेही तय नहीं होती है तो इस दाग को धोने के लिए भारत का गंगा जल भी कम पड़ जाएगा। अब देखना होगा कि कर्नाटक की इस बैठक के बाद संघ और विश्व हिंदू परिषद क्या रुख अपनाता है और क्या उनके फैसले पर पूरे विवाद उठ रहे सवालों पर जवाब देता है या नहीं देता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।